वेलकम बैक टू नैंसरू क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। एंड आज यहाँ पर हम 12th ऑफ जुलाई का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। 12th ऑफ जुलाई का करंट अफेयर्स कवर करने से पहले मैं आप सभी को दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो पिछला करंट अफेयर्स था, जो कि मेरा करंट अफेयर्स का पहला वीडियो था, उसमें आप सभी लोगों ने जो कमेंट किए हैं वो बहुत अच्छे हैं। मुझे कमेंट बहुत अच्छे लगे पर्सनली, सो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी ने कहीं ना कहीं उस तरीके से मुझे मोटिवेट किया है कि हाँ, मुझे ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू करनी चाहिए। तो यहाँ पर अब हम आज का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट के जनक। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर भारत में इंटरनेट के जनक पूछा जा रहा है कि भारत में इंटरनेट के जनक का जुलाई 2022 में निधन हो गया है। तो वो कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो इंटरनेट के जनक थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से बता देती हूँ। एक तो ये इनका निधन हो गया है। निधन वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनको याद करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन जब कभी भी कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिन्होंने कुछ अच्छा किया है तो उनको याद करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो यहाँ पर भारत में इंटरनेट के जनक की बात पूछी जा रही है। जब यहाँ पर भारत में इंटरनेट के जनक की बात की जा रही है तो ये भी पता होना चाहिए कि इंटरनेट के जनक कौन है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इंटरनेट के जो जनक है वो हैं बिंड सेर्फ। ठीक है, इंटरनेट के जनक। इंटरनेट क्या होता है आप सभी लोग भली भांति इस चीज़ से परिचित हैं, तो विंड आप लोग लिख लीजिएगा, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, विंड सेर्फ। ठीक, तो ये जो हैं आपके बेसिकली इंटरनेट के जनक माने जाते हैं। लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो इंडिया में जो इंटरनेट के जनक थे वो बेसिकली कौन थे, तो ब्रजेंद्र के सिंघल जो हैं आपके, ये आपके भारत में इंटरनेट के जनक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी आपसे निधन से रिलेटेड ही है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को बेसिकली यहाँ पर इसलिए शामिल किया है क्योंकि यहाँ पर इनके बारे में कुछ स्पेसिफिक बोला गया है कि अंगोला के सबसे लंबे समय तक कार्यरत राष्ट्रपति का निधन हो गया है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब आपको उन राष्ट्रपति जी का नाम बताना है अंगोला के जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। इनका टेन्योर आप देखेंगे तो सबसे लंबा रहा है अभी तक। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये जो अंगोला है ये कहाँ की कंट्री, किस कॉन्टिनेंट में लाई करती है। तो ये आपको पता होगा कि ये आपकी अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका में बेसिकली जब आप सेंट्रल अफ्रीका को देखेंगे तो आपको दिख जाएगा अंगोला। इनकी कैपिटल भी आपको याद रखना है कि अंगोला की कैपिटल क्या है, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ की कंट्री के नेम ही इतने डिफरेंट होते हैं। तो इनकी कंट्री का जो कैपिटल है वो कौन सी है? लुआंडा है। तो याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है। जब कभी भी हमसे किसी कंट्री के राष्ट्रपति जी की बात की जाती है तो हो सकता है उस साल उस क्वेश्चन की जो आपकी कंट्री है वो आपसे पूछ ली जाए कि किस कॉन्टिनेंट में लाई करती है एंड वहाँ के जो कैपिटल है वो क्या है। आपसे मुद्रा भी पूछी जा सकती है, करेंसी पूछी जाती है, तो करेंसी भी आप लोग याद रखिएगा, अंगोलियन क्वाजा। ठीक है, अंगोलियन क्वाजा यहाँ की जो है करेंसी है। अब यहाँ पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिनकी डेथ हुई है इनका टेन्योर जब आप देखेंगे तो शायद आप एकदम शॉक्ड हो जाएंगे। इनका जो टेन्योर था बेसिकली कब से कब तक था? 1979 से 2017 तक इनका जो है टेन्योर रहा है। तो देखिए इतने लंबे पीरियड तक जी अंगोला के जो है राष्ट्रपति जी रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ कि इतनी सारी बातें जो हमने की हैं वो बेसिकली किसके बारे में हम कर रहे हैं। तो वो जो व्यक्ति जो राष्ट्रपति जी थे अंगोला के सबसे लंबे टाइम तक जो सर्व हुए हैं वो हैं आपके जोस एडुआर्डो डोस सेंटोस। इनका नाम भी बहुत डिफरेंट है, सो आप लोग भी इसको थोड़ा सा केयरफुली पढ़िएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी से है कि कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में पहले अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब कभी भी फर्स्ट की बात की जाती है तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे करंट के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट अर्बन एक्सप्रेसवे की बात की जा रही है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एक्सप्रेसवे है जो भारत में पहला अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा द्वारका एक्सप्रेसवे। कौन सा आंसर सही होगा? थर्ड वाला आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे। आप लोग याद रखिएगा। अब इस एक्सप्रेसवे के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ेगा। दिल्ली के द्वारका को गुरुग्राम के हरियाणा के गुरुग्राम से
जोड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस एक्सप्रेस वे के बारे में। देखिए, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाल ही में जो आपके भारत में पहले अर्बन एक्सप्रेस वे के रूप में द्वारका एक्सप्रेस वे को विकसित किया गया है, ये आपके कहाँ से कहाँ तक को जोड़ेगा। तो याद रखिएगा कि दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट बनता है। लंबाई भी कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है एक्सप्रेस वे की, तो इस एक्सप्रेस वे की जो बेसिकली लंबाई होगी वो 29 किलोमीटर होगी। ठीक है, 29 किलोमीटर। इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है आपके लिए इस क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगेन आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा रेलवे स्टेशन ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला स्टेशन बन गया है। यहाँ पर भी फर्स्ट की बात की जा रही है। सो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ उसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा रेलवे स्टेशन ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला स्टेशन बन गया है। तो आपका आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ठीक है, इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि भारत में किस नियामक संस्था ने जुलाई 2022 में 1 रुपये निपटान प्रणाली का अनावरण किया है। आपको बताना है कि किस नियामक संस्था ने जुलाई 2022 में 1 रुपये निपटान प्रणाली का अनावरण किया है। सो आपका करेक्ट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, यानी कि RBI। ठीक है, तो याद रखिएगा कि RBI ने हाल ही में 1 रुपये निपटान प्रणाली का अनावरण किया है। अब थोड़ी सी जानकारी आपको RBI के बारे में ज़रूर होनी चाहिए, जो मैं आपको दे देती हूँ। तो याद रखिएगा इनके बारे में कि RBI की स्थापना बेसिकली कब हुई थी। तो RBI की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ये भी याद रखिएगा कि इनकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर हैं? तो RBI के हेडक्वार्टर हैं मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक, मुंबई। फिर बात आती है कि RBI के 25th गवर्नर कौन है। तो याद रखिएगा कि 25th इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए था मुझे, 25th गवर्नर। ठीक, तो जो 25th गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक, तो 25th गवर्नर भी आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि 25th गवर्नर आपकी कौन है, तो वो शक्तिकांत दास जी हैं। ये नंबर आपको ज़रूर याद रखना है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये किस नंबर के हैं। ठीक है, सो अगेन अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि फिनलैंड में आयोजित 2022 विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्वर्ण पदक की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। जिनकी ये बात की जा रही है, जिन्होंने ये जीता है आपका, तो इन्होंने जो है 100 मीटर की जो आपकी दूरी है इसको मात्र 24.74 सेकंड में इन्होंने जो है ये पूरी की है। आप सोच सकते हैं कि इन्होंने 100 मीटर की रेस 24.74 सेकंड में कंप्लीट की है। एक और बात जानकर आपको आश्चर्य होगी कि इनकी एज जो है वो कितनी है? 94 ईयर्स की हैं ये। आप क्या सोच सकते हैं कि एक 94 ईयर्स के होने के बाद इन्होंने जो आपकी 100 मीटर की जो स्प्रिंट जो आपकी है इसको 27.74 सेकंड में इन्होंने जो है कंप्लीट किया है। तो ये किन की बात की जा रही है? बेसिकली बात की जा रही है आपकी फर्स्ट ऑप्शन में जो नाम आपको दिया गया है, भगवानी देवी डागर। ठीक है, तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ये फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि 11 जुलाई 2022 को देश के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के नए लोगों का अनावरण किया है। किसने किया है आपको ये बताना है। पहला तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपके लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के नए लोगों का अनावरण किया गया है, ये आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि हाल ही में किसने अपने नए लोगों का अनावरण किया है, देन आपको ये पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन को कई तरीके से जो है पूछा जा सकता है। क्वेश्चन के कई फॉर्म्स होते हैं, वो आपको अब बनाने आने चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है आपसे। तो इनका जो अनावरण किया है वो आपकी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जो सचिव हैं अपूर्व चंद्रा, इन्होंने किया है। किसने किया है? अपूर्व चंद्रा जी ने किया है। इसीलिए आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। एंड प्रसार भारती के जो आपके CEO हैं वो कौन है? तो याद रखिएगा कि प्रसार भारती के जो CEO हैं वो कौन है? आपके मयंक अग्रवाल हैं। मयंक अग्रवाल जी हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। ठीक, अग्रवाल जी। सो इट वॉज योर लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो आपके करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन मुझे आज कवर करवाने थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा।
यदि आपको ये करंट अफेयर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को लाइक करिए एंड कमेंट ज़रूर किया करिए। आपका एक एक कमेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूं। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा फोकस करिए अपनी स्टडी की ओर और नेगेटिव मत होइए। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स इसी रिगार्डिंग आते हैं कि मैम वैकेंसी कब आएगी, अब नहीं आ रही है वैकेंसी तो हम क्यों पढ़ें। तो इस तरीके के विचार आपको त्याग देने चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग अब एडल्ट हो चुके हैं। अगर वैकेंसी नहीं है तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है वो अब आपको समझ जाना चाहिए। सो अब मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।